हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का देखा है तो रिटेरिया का सीटीपीओ एंड बीपीएससी का सेट नंबर आज का ये सेट नंबर 4 होने वाला है। ये आपका देखा है तो आप सभी लोग को 26 सितंबर को ही आप सभी लोग का ऑफलाइन क्लास में ये आपका सेट अपलोड कर दिया गया था। आज आप सभी लोग का देखा तो आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको आप शुरू से अंदर देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग 150 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्या थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो पाए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एपिग्राफी। क्या हो जाएगा? एपिग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युग में मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था। कौन से युग में? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नवपाषाण युग में। याद रखेंगे सभी लोग, नवपाषाण युग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल यानी दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवरा नदी। क्या हो जाएगा? प्रवरा नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख किया गया है सिर्फ एक बार किया गया है और सरस्वती का सबसे ज़्यादा बार किया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी थी या फिर किसने दिया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, एपियानस। याद रखेंगे सभी लोग, एपियानस सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य यानी मालविकाग्निमित्रम के नाटक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है। तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग वंश से। किससे? शुंग वंश से। अगला प्रश्न है कि इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी। आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। चलिए बताइए। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए क्योंकि पीडीएफ का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, देवराय प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बरार। क्या हो जाएगा? बरार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर यानी कोणार्क सूर्य का मंदिर निर्माण किसने करवाया था। ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किया था। तो ये किया गया था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्वैतवाद। क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताइएगा ये किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर याद रखेंगे, महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में यानी राष्ट्रवादी समाचारों, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करके बताइए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसमें देखा जाए तो आपका 16 का सही आंसर आपका यहाँ पे बंगाल का सिपाही विद्रोह और मान के चलिए बेलोर का विद्रोह भी माना जाता है कहीं कहीं, लेकिन इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 16 का ए सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांतियों के विषय का सही कालानुक्रम कौन सा सही है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सबसे पहले दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था।
क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका टेलर और आउटरम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था व्योम चंद्र बनर्जी वीसी बनर्जी के द्वारा, यानी देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो आंसर आपका यहाँ पे 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। क्या हो जाएगा? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन 21 है, तो 21 का सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश से अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखेंगे सभी लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? कौन सम्मिलित नहीं थे? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एमजी रनाडे। क्या हो जाएगा? एमजी रनाडे। अगला प्रश्न है 24 कहता है कि कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 25। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, यानी बहुत ही बड़ी भूल बता दी थी? तो आपका ऑप्शन 25 का ये हो जाएगा, चौरी चौरा। याद रखेंगे, चौरी चौरा। अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा अगर आप डीपली पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पी.एन. बापट। पी.एन. बापट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट। याद रखेंगे, स्टुटगार्ट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया शुरू हुआ था कहाँ पर? तो इसका आंसर देखा है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी, यानी कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और कांग्रेस आंदोलन के नेतृत्व पर। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपने मोकिल शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे 1993 में, और करीबन 1905 में शायद वापस लौटे थे। याद नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए 15 में लौटे थे वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? यानी उनका पूछा जाए, भगत सिंह का एक तरीके से क्या पूछा गया है? एक तरीके से उनका मकबरा पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फिरोजपुर। क्या हो जाएगा? फिरोजपुर। अगला प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन, याद रखेंगे, अलाउद्दीन रणथंबोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्र सिंह। याद रखेंगे, शक्र सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। याद रखेंगे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट हो जाएगा। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका 1894 में ये आपका प्रकाशन किया गया था, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो ये आयोजित किया गया था आपका पटना में। कहाँ पर? पटना में। आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान
फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये किया गया था मौलाना सज्जाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना सज्जाद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? तो आपका उत्तर आपका सी हो जाएगा, छपरा। क्या हो जाएगा? छपरा आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है, उपयुक्त मापदंड होता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका देखा है तो आपका चलिए आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्ध पारिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि इसमें आपका कुछ बताना है कि कथनों में कौन सा असत्य की पहचान करके बताना है। तो 44 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश पूछा गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बढ़ता रहता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है कि निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है? तो यह देखा है तो किसका नियम है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सर थॉमस ग्रेसम। क्या हो जाएगा? सर थॉमस ग्रेसम। इसमें आपको बताना है उपरोक्त में से सही कथन करके पहचान करके बताइए। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 में इन बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के मंदी काल में कौन सा राजकोषीय उपाय अपनाया जाता है? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, आय के वितरण में समानता। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के बजटरी इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे व्यक्ति कौन आते हैं जो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पे शीर्ष पर पूछा गया है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। याद रखेंगे, अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? ABC, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में से किस फसल को शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें आपका देखा है तो आपका सभी हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसमें से आपका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 5वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? तो जहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए आपका 6.8% हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 55 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो सभी को पता है मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन के कारण, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका आंसर आपका सभी हो जाएगा, निस्तारण, विस्थापन और निसंदन, थ्रेंसिंग। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तना में होता है, आप देखे होंगे इसमें। इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और केसर का कारण बनता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी की वजह से आपका कैंसर हो जाता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जल व पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है, अतः पेट्रोल जलता रहता है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करके बताना है, तो इसको अच्छे से मिलान करना है आपको। फायदोमीटर देखा जाए तो आपका चला जाएगा समुद्र की गहराई। पॉलियोग्राफ आपका देखा है तो आपका चला जाएगा झूठ का पता लगाना। और ऑडोमीटर देखा जाए तो आपका चला जाएगा वाहन द्वारा तय की दूरी। और लक्ष्य मीटर आपका प्रकाश तीव्रता। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो एलपीजी में सभी को पता है क्या होता है आपका बी और डी हो जाएगा, प्रोपेन और यहाँ पे दिया गया है ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेलामाइन। क्या हो जाएगा? मेलामाइन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो ये किसको कहा जाता है? विटामिन D2 को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका कोशिका, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, लौह। क्या हो जाएगा? लौह सही आंसर हो जाएगा। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण है, बताइए। प्रदूषक है तो आपका रेडॉन गैस का। किसका? रेडॉन गैस का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्या कहता है इसको हम अच्छे से देखेंगे। कहता है धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है, इसमें लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्रोमियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रीनेलिन। क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण देखा जाए तो आपका प्रकाश का पूर्ण किरण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, CO2। याद रखेंगे CO2 सही आंसर हो जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरफ के कार्य करती है? तो आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। अगला प्रश्न है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण आपका होता है हिपैरिन। हेपैरिन आपका उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि मीथेन को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। मीथेन को प्रयोगशाला में बनाया जाता है सोडियम एसीटेट को सोडालाइट के साथ गर्म करके, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है आपका चतुष्फलीय, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 78 का डी हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हाइगेन्स के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आयत है के बीच खड़ा को, तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका आंसर याद रखेंगे 5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एक्सरे वेधन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखा है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3। चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक के पद किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जयदीप भटनागर। क्या हो जाएगा? जयदीप भटनागर।
बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ 500 करोड़ यहाँ पे दिखा गया है, रुपए नहीं करोड़ होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 30,000 करोड़। क्या हो जाएगा? 30,000 करोड़। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय निम्न में से किस राज्य में सबसे कम है? तो सबसे कम दिखाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मैंग्रोव वन सबसे अधिक गुजरात में। ये आपका गलत है, ये आपका पश्चिम बंगाल होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई शुरुआत की गई है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा बंगलुरु। क्या हो जाएगा? बंगलुरु। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कि भारत का पहला परागकण पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। जल यानी विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रैन अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान संचालित किया गया है या फिर किया जाएगा? तो ये आपका दिखाया तो किया जाएगा आपका 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका शुरुआत तो हो चुका है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम किस थीम पर मनाया गया है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थली टुमारो, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 90 का ए राइट आंसर हो जाएगा। होम इन द वर्ल्ड निम्न में से किसकी रचना है? होम इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, अमर्त्य सेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन आपका 92 का ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश की यानी कि शीर्ष देश निम्न में से कौन सा है? तो आंसर आपका चलिए बताइएगा। 93 का सही आंसर दिखाया तो आपका सी हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य की तय समय सीमा को बढ़ा करके निर्धारित कर दिया है। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ये हो जाएगा 2025। क्या हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में देखा है तो आपका यहाँ पे 5वां स्थान दिया गया है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो यह आपका किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इसमें बी भी है आसवान और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इस प्रकार से आपका एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु नदी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो निपुण पूछा गया है तो आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। 99 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं पहली खेप निम्न में से किस देश को निर्यात की गई है? तो आंसर आपका केन्या श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 100 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की। हाल ही में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपका फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? रेबीज मुक्त देखा जाए तो आपका गोवा हो जाएगा, और चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, या आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई थी? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। साहित्य गौरव सम्मान 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को उचित मूल्य स्वास्थ्य सुविधा में लेस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आंसर आपका एक्सिस बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्म का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आपका ऑप्शन सी प्रो के विजय राघवन, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की जा रही है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है बताइएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राजगीर में, याद रखेंगे राजगीर में। भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसमें तो ऑप्शन आपका अमेरिका दिया गया है, अमेरिका होना चाहिए, लेकिन कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रारंभ पूछा गया है, शुरुआत कहाँ से हुआ, तो आपका अमेरिका ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो ये आपका देखा है तो आपका किसमें मिलता है, तो आपका ए और सी प्रस्तावना और आपका देखा है तो आपका नीति निर्देशक से तत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आंसर आपका 13 है ना, 113 का सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा या फिर किसने किया था। तो इसका आंसर आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा। अगर त्रिस्तरीय पूछा जाए तो आप मारिएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 92वां क्या हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका इसमें सभी आपका राष्ट्रीय पार्टी है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात किस अनुच्छेद का इसमें क्या लिखा गया है, हाँ, निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए आपका अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके, यानी देखा है तो आपका ऑप्शन ई इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कहा जाता है कि बोला गया है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो कितने राज्य, तो इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि असत्य मेल को चुन करके बताइए। इसमें आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, 2, 4, 5, याद रखिएगा, 2, 4, 2 और 4, 5 हो जाएगा। इसमें आपका देखिए यहाँ पे 3, 4 दिया गया था, 49 ग्राम पंचायत तो होना नहीं चाहिए, और ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ग्राम पंचायत तो यहाँ पर 40 दिया होना चाहिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी उच्च न्यायालय, उसके बाद आपका उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है कि संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 126वां पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए और सी हो जाएगा, 331 और आपका यहाँ पे 338। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था। सिंपल प्रश्न है, आपका यहाँ पे आंसर देखा जाए तो आपका 1951 में हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो ये किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो कौन सी क्रिया है, तो आपका सोना खनन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, शुक्र और अरुण, यानी शुक्र एवं अरुण आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं। तो आंसर आपका ABC हो जाएगा आपका, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है।
कौन सा युग में है जो आपका गलत है, तो आपका उत्तर कुमायूं हिमालय, आपका ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो काराकोरम की दर्रा की बात करें तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, अब इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए देखते हैं। हिमानी आपका चला जाएगा एस्कर, और आपका जो नदी है ये आपका चला जाएगा वी आकार की घाटी, और पवन जो है आपका चला जाएगा जीवगेन, और आपका सागर तट आपका चला जाएगा पुलिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है 131। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, दक्षिण भारत में। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है कि डिएगो गार्सिया द्वीप निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन सा है, तो अग्रणी देश देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है कि मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, तो यह आपका होता है असम में। कहाँ पर, असम में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका लानोस। क्या हो जाएगा, लानोस। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है 136 का देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात सही आंसर हो जाएगा। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और किसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वो निम्न में से कौन सा है, तो ये देखा है तो आपका नामदफा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था, तो यह किया गया था 1985 में किया गया था। कब किया गया था, 1985 में। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना निम्न में से किसने किया था, गैसों की संकल्पना जो है किसने किया था, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जोसेफ फोरियर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस या फिर किन दर्रा से होकर के मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं, तो आंसर आपका इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कटिहार। क्या हो जाएगा, कटिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धुआं कुंड जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो यह आपका स्थित है रोहतास जिला में। कहाँ पर, रोहतास जिला में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आंसर आपका यहाँ पे पटना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है, तो आपका कौन सा है, तो आपका उत्तर इसमें थोड़ा सा सभी होना चाहिए लग रहा है। चलिए आगे इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रखेंगे, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों की घटते हुए क्रम सजाइए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भील, गोंड, संथाल और नेकदा हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी काली मिट्टी कपास के लिए और आपका काली मिट्टी ह्यूमन नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्न जिलों का सही अवरोही क्रम बताइएगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 2 1 3 4 पश्चिम चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद आपका तीसरा पूर्वी चंपारण, आपका रोहतास हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार करके बताइएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 2, उसके बाद 1, फिर उसके बाद घाघरा, फिर आपका यहाँ पे गोमती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से पर वनावरण एवं वृक्षारोपण है, इसका आप कमेंट करके बता सकते हैं। 150 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट देखिएगा, करके बताइएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि इस तरीके से जो आपका रेगुलर सेट आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।